हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और आज के डेली करंट अफेयर्स सीरीज में हम देखेंगे जो 14 अक्टूबर का करंट अफेयर्स है, जितने भी टॉपिक्स न्यूज़ में थे उसको हम थोड़ा डिटेल्ड कवर करेंगे। ठीक है, सो वेलकम यू ऑल टू वीएस एकेडमी। और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला जो है रिलेटेड टू मिलिट्री एक्सरसाइज अस्ट्रा हिंद, जो है हमने लास्ट लेक्चर में भी ये देखा था। मिलिट्री एक्सरसाइज अभी अस्ट्रा हिंद न्यूज में इसलिए है क्योंकि ये 2025 का अस्ट्रा हिंद कहाँ होने जा रहा है, ये क्वेश्चन भी है, तो ये पर्थ में होने जा रहा है। ये फोर्थ एडिशन है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का, जो कि इस बार पर्थ में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये आर्मी का एक्सरसाइज होता है, इंडियन आर्मी एंड ऑस्ट्रेलियन आर्मी का। और इस बार इंडियन आर्मी की तरफ से गोरखा बटालियन इसको लीड कर रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है कि अभी अभी सिसली में एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था, जिसमें कि पैट्रिक हर्मिनी जो है, उन्होंने इसको इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जीता है। तो सबसे पहली बात होती है कि पैट्रिक हर्मिनी मतलब कौन से नेशन का प्रेसिडेंट होने वाले हैं, तो वो है सिसली का। थोड़ा सिसली को ये ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं। सिसली का लोकेशन अगर देखें तो साउथ वेस्ट इंडियन ओशन में है, इधर में कुछ। ओके, जहाँ पे देख सकते हैं इसके साउथ में मोजाम्बिक है, मेडागास्कर है और मॉरिशस है। ये जितने भी है आइलैंड नेशंस हैं इंडियन ओशन के। चगोस आइलैंड जो है अभी यूके के बीच में और मॉरिशस के बीच में इसके बीच एग्रीमेंट हुआ है कि चगोस आइलैंड अभी मॉरिशस को ब्रिटेन देने जा रहा है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं। बाकी स्ट्रेट आप लोग जानते होंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, मलक्का स्ट्रेट और यहाँ पे मोजाम्बिक चैनल। ओके, ठीक है। एक चीज और सिसली से लेके इम्पोर्टेंट ये है कि हम उनके साथ हमारी जो मिलिट्री है उनके साथ एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करती है, जिनका नाम लामितीये है, जो कि 2024 में हुआ था और 2025 में भी आने वाले समय में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक रिपोर्ट है जो कि नीति आयोग द्वारा, नीति आयोग के सीईओ जो है बी आर सुब्रमण्यम के द्वारा, बी आर सुब्रमण्यम के द्वारा ये रिलीज किया गया है। ये बुक क्या है, इंडियाज ब्लू इकोनॉमी, और इसका क्या स्ट्रैटेजी रहेगा इस चीज को इस्तेमाल करने में, इंडिया के ब्लू इकोनॉमी को, उस चीज से रिलेटेड ये एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट ये बताता है कि हमारे पास जो ओशंस है, जितने एरिया में है, लाइक 12 नॉटिकल माइल्स ऑफ जो हमारा सॉवरेन वाटर जोन है, और उसके बियॉन्ड भी जो 200 माइल्स तक जो हमारा इकोनॉमिक जोन है, वो अभी तक उस एक्सटेंट तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है, जिसको आने वाले समय में हम लोग फेज वाइज 3 फेज में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, और उसको जितना हो सके उसका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट इज महाराष्ट्र के जो कुछ बीचेज हैं जिनको इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन काफी इम्पोर्टेंट होता है किसी भी बीच के लिए, और ये दर्शाता है कि उस बीच में साफ सफाई से लेकर इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है वो कितना मेंटेन किया गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं वो पांच कौन से बीचेज है महाराष्ट्र के। तो वो है रायगढ़ जिले में श्रीवर्धन और नावगांव समुद्र तट जो बीच है। दूसरा पालघर जिले में परनाका जो बीच है वो है। रत्नागिरी जिले में गुहागर और लड़गर बीच जो है वहां पे। तो ये सभी बीचेज है, याद कर लेना चाहिए। मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कि ये बीचेज कौन से स्टेट में है और इन जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में थोड़ा जाने तो ये एक डेनमार्क का इंस्टीट्यूट है जिसका नाम फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, उनके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। जनरली अगर कोई बीच इनके 33 क्राइटेरिया जो कि क्लीननेस से या फिर वहाँ की सुंदरता ब्यूटी से या फिर एनवायरमेंटल सुटेबिलिटी से उसको पास करता है, तो ये सर्टिफिकेशन उसको दिया जाता है। और बीचेस को क्लीन रखने के लिए, समुद्र तट को क्लीन रखने के लिए इंडिया भी इसी मतलब तर पे एक खुद का इनिशिएटिव लेकर आया है, जिसका नाम है बीम्स, मतलब बीच इन्वायरमेंट एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विसेज, जो कि ये प्रोवाइड करता है कि हमें बीचेस को क्लीन रखना चाहिए। फेयर से फुर्सत, ये आप समझ सकते हैं। फेयर से फुर्सत मतलब फेयर कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है, फ्लाइट में ज्यादा होता है। तो सिविल मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इसको लॉन्च किया है, और ये एक इनिशिएटिव है जो पायलट बेसिस पे लॉन्च किया गया है। जनरली इसमें जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑन किए जाने वाले जो फ्लाइट कैरियर है, या फिर अलायंस एयर, एयर इंडिया का, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है कि सो डैट जो फ्लाइट में फ्लक्चुएटिंग जो फेयर होता है, जैसे कि
आज कुछ और फेयर है, कल वो बढ़ जाएगा, परसों और बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए ये लाया गया है, जिसमें क्या रहेगा कि फ्लक्चुएटिंग फेयर नहीं रहेगा, एक कांस्टेंट फिक्स फेयर रहेगा, सो दैट कि लोगों को बुकिंग करने में काफ़ी आसान हो और ईज़ी भी हो। अभी ये फिलहाल पायलट बेसिस पे स्टार्ट किया गया है, जैसे मैंने बताया, और कुछ रूट में ही ये स्टार्ट किया गया है। तो एक बार इसका अगर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो आने वाले समय में शायद पूरी देश में लागू हो सकता है। नेक्स्ट इज विश्वास स्कीम। एक विश्वास स्कीम हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में पढ़ते होंगे, जिसमें कि टैक्स रिलेटेड जो भी लीगलिटीज है उसको स्मूदन करने के लिए, उसको आसान करने के लिए वो स्कीम लॉन्च किया गया है। यहाँ जो विश्वास स्कीम है वो है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के तहत। और इसमें जो ईपीएफओ जो होता है, उसमें जितने भी लिटिगेशन होते हैं उसको कम करने के लिए, उसमें जो मुकदमेबाजी जो होता है उसको कम करने और उसको आसान करने के लिए लाया गया है। नेक्स्ट इज युवा आपदा मित्र। अभी रिसेंट मतलब लास्ट 2 to 3 मंथ्स में हम ये मतलब ऑब्जर्व किया है, लाइक आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जो डिजास्टर्स है, नेचुरल डिजास्टर जो कैलामिटीज है, वो डे बाय डे काफी बढ़ते जा रहा है। स्पेशली जो हिमालयन रीजन है उस एरियाज में ये डिजास्टर काफी आ रहा है। तो उसी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने ये युवा आपदा मित्र स्कीम लॉन्च किया है, जिसमें कि यंग वॉलेंटियर को ट्रेन किया जाएगा और उनको किसी भी नेचुरल डिजास्टर, चाहे वो फ्लड हो, अर्थक्वेक हो, लैंडस्लाइड हो, उसको हैंडल करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो युवा आपदा मित्र कौन से स्टेट्स का स्कीम है? ये उत्तराखंड की स्कीम है। ठीक है, अभी कुछ वन लाइनर हम लोग देख लेते हैं। वन लाइनर के तौर पे ये देखेंगे कि मालदीव्स जो है वो डब्ल्यूएचओ ने इनको किया है कि मालदीव्स फर्स्ट हो गया है किस चीज में। और ये मदर टू चाइल्ड जो ट्रांसमिशन था एचआईवी का या हेपेटाइटिस बी का या साइफिलिस का, तो ये डिजीज का मदर टू चाइल्ड का जो ट्रांसमिशन है उसको रोकने में मालदीव फर्स्ट हुआ है। ओके, ठीक है। 45वां जो संस्करण है गीटेक्स ग्लोबल, ये जनरली क्या होता है गीटेक्स ग्लोबल, इसमें क्या होता है कि लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शोकेस होता है, जो इस बार कहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, दुबई हार्बर में। ठीक है, तो ये याद करने वाली क्या चीज है, ये 45 संस्करण है और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? दुबई में। उसी तरह 78 डब्ल्यूएचओ साउथ ईस्ट एशिया रीजनल कमेटी सेशन कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? कोलंबो में स्टार्ट हुआ है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट डे में ये 13 अक्टूबर को वर्ल्ड ने ये ऑब्जर्व किया, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, मतलब विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण। जितना कम हो सके उतना कम किया जा सके जो नेचुरल जो डिजास्टर्स होते रहते हैं वर्ल्ड में, तो उसको ऑब्जर्व किया गया है। किसके कब किया गया है? 13 अक्टूबर को। और इस बार का इस डे का थीम क्या रहा है? वो है फंड रेजिलियंस नॉट डिजास्टर्स। नेक्स्ट, ये इंटरनेशनल रिलेशन का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरनेशनल पीस समिट, जो कि इजिप्ट में मनाया जा रहा है। इजिप्ट के शहर शर्म शेख में मनाया जा रहा है। और ये जनरली ये पीस समिट क्यों हो रहा है? यहाँ पे वर्ल्ड के काफी इंपॉर्टेंट लीडर्स यहाँ पे आए हैं। ये ट्रंप द्वारा ब्रोकर्ड एक समिट है, जिसमें कि सीज फायर डील किया जाएगा बिटवीन इसराइल और हमास के बीच में। हमास जितने भी हॉस्टेजेस थे उसको, इसराइल के हॉस्टेजेस उसको छोड़ेंगे, और उसके बदले में इसराइल भी अब कोई वार इनिशिएट नहीं करेगा अगेंस्ट हमास। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट लगा होगा। सो कीप रीडिंग एंड कीप लर्निंग एज वेल। वीडियोस को जितना काफी हो सके शेयर करें, और आने वाले समय में हम लोग और भी काफी चीजें देखेंगे अपार्ट फ्रॉम द करंट अफेयर्स। सो थैंक यू ऑल।